जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो मित्रों, आज हम वापस हाजिर है आपके सामने आरपीएफ की 36वीं क्लास लेके। जी हाँ दोस्तों, हम 35 क्लास ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये आरपीएफ की 36वीं क्लास है दोस्तों। ये क्लास आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली। क्यों? क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आपके लिए लेके आया रीजनिंग के भी क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, जीके जीएस के साथ आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड है दोस्तों, तो उन्हीं की डिमांड पर ये क्लास लेके आया हूँ। अब बस आप लोग क्लास को पूरा अंत तक वॉच करेंगे और हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, हर क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए दोस्तों। हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है दोस्तों, आपके लिए 1000 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। बहुत जल्दी इस पर काम किया जा रहा है। ठीक है, तो जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हो, जल्दी से ज्वाइन कर लें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ 706, निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन या जल? सभी स्टूडेंट्स हर एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब नहीं देते दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में रेस्पॉन्स किया करें दोस्तों। आपके रेस्पॉन्स से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, तो आप लोग रेस्पॉन्स किया करें। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जो भी स्टूडेंट ए ऑप्शन को टिक करें, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बड़े बिना देरी करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, यहाँ राम की जगह दोस्तों मोहन ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये मिस हुआ है, यहाँ पर मोहन आएगा, मोहन। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर मोहन लिखेंगे, मोहन है यहाँ पर। चलिए अब क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोला? 100 व्यक्तियों की पंक्ति में मोहन बाएं से 35वें स्थान पर बैठा है, तो मोहन दाएं से किस स्थान पर होगा दोस्तों? मतलब मोहन का लेफ्ट दे रखा, हमें राइट पूछा है। तो आप सभी इजी क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व कर दे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। क्लास को अंत तक वॉच किया करें दोस्तों। आप क्या करते हैं, स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं और क्लास को लीव कर देते हैं दोस्तों। लीव करना यानी कि आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मिस कर दिए दोस्तों। ठीक है, तो क्लास को पूरा वॉच करिएगा दोस्तों। मैं 100% गारंटी के साथ देता हूं दोस्तों। अगर आप डेली 8 PM की क्लास देखते ना दोस्तों, तो मैं आप देना जीके जीएस से 50 नंबर का पेपर आएगा, तो आप 45, 40 या 50, इवन 50 भी लाने की कैपेसिटी रखते हैं अगर डेली क्लास देखते हैं। मैं हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा दूंगा आपकी इन्हीं क्लासों से। ठीक है, आप सभी को पता है टोटल कैसे, देखो टोटल दे रखा है आप लोगों को, टोटल दे रखा है 100, टोटल दे रखा है 100। ठीक है, और इसमें आपको है ना लेफ्ट दे रखा है किसका? राम का 35वां, और हमें क्या निकालना है? राइट निकालना है। तो अब कैसे करेंगे? जब एक लेफ्ट निकालना तो हम कैसे करेंगे बताइए? बताइए दोस्तों कैसे करेंगे? हमने क्या सीखा, जब भी हमें चाहे लेफ्ट पूछे चाहे राइट पूछे, हमने क्या सीखा? हमने सीखा है कि जब भी हमें लेफ्ट पूछे राइट पूछे तो हमें क्या करना है? टोटल में 1 वैल्यू प्लस करनी है, और जो भी दिया हुआ है हमें क्या दिया है? हमें क्या दिया? लेफ्ट दिया, लेफ्ट को माइनस कर देना। हमने ये सीखा है। ठीक है, तो टोटल वैल्यू 100 है, मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूँ। टोटल वैल्यू 100 है, उसमें हम 1 प्लस करेंगे और क्या माइनस करेंगे? जो हमें क्वेश्चन में लेफ्ट दिया उसे हम माइनस कर देंगे। जब आप 101 में माइनस कितने 35 करोगे तो आपके पास जवाब कितना आएगा? 66 आएगा। और वो ऑप्शन में नहीं दिया तो आप लोग ई ऑप्शन करके लिख लें 66। ठीक है, शायद ऑप्शन नहीं दिया, मिस प्रिंट हो गया होगा कुछ। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? ई ऑप्शन को आप लोग लॉक कर देंगे सभी स्टूडेंट। ठीक है, तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 708 बताइए। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है? बताइए। सबसे पहले कहां पर हुई थी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना? बताइए। कलकत्ता में, मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, जितने भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं। और दोस्तों आप सभी को पता है सर्वोच्च न्यायालय, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर बताया गया कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए? तो इसका दोस्तों अनुच्छेद ध्यान रखेंगे, इसका प्रावधान दिया है दोस्तों अनुच्छेद 124 में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 124 में बताया गया है ना। और दोस्तों इनके जो जजेस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछा है कि भारत में सबसे पहले किस स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। आप सभी ने देखा होगा कि एक एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था दोस्तों। आपने देखा होगा रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 वाला। ठीक है, एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। फिर उसके बाद इसकी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है दोस्तों 1774 में। कब होती है? 1774 में दोस्तों इसकी स्थापना हो जाती है दोस्तों। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों को एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, पहले आपके रेगुलेटिंग एक्ट आएगा 1773 में, फिर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है 1774 में। कहाँ पर? कलकत्ता में दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब जाएगा। क्या आप सभी ने ऑप्शन ए टिक किया, कलकत्ता? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन 709, हाल में ही किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल भवन समर विस्टा 2024 का उद्घाटन किया है? गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय? कमेंट करेंगे मेरे सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएं। आप लोग कमेंट जरूर किया करें हर क्वेश्चन का जवाब। हाल में ही किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल भवन समर फेस्टा 2024 का आयोजन किया है, बताइए। तो बिल्कुल आप लोग यहाँ बी ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। बी ऑप्शन आप लोगों के लिए राइट होगा। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हो, बहुत ही शानदार है दोस्तों, कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 710 है कि 708 है? हाँ 710 क्वेश्चन नंबर 710। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों। आपके रीजनिंग के पोर्शन से, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। बताइए, यदि भाग का अर्थ है जोड़ना, गुणा का अर्थ है घटाना, तब आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। कमेंट करिएगा सभी स्टूडेंट्स। जल्दी से क्लास को एक बार शेयर करें सभी स्टूडेंट्स, और क्लास को लाइक कर दें। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट देखेंगे वो क्लास को जरूर लाइक करें दोस्तों, ठीक है। देखिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते। पहले क्या था 15, अब 15, अब आगे क्या था गुणा, और गुणा का अर्थ क्या बताया? घटाना। चलो घटाना लगा दिया, बिल्कुल सही बात है, आगे बढ़िए। अब दे रखा भाग का अर्थ क्या? जोड़ना। चलो जोड़ना लगा दिया, आगे बढ़िए। 12, अब गुणा का अर्थ क्या? अभी हमने देखा कि घटाना है, चलो घटाना लगाइए वापिस। और गुणा का अर्थ क्या है? यहाँ पर वापिस क्या आएगा? घटाना आएगा, ठीक है। अब और भाग का अर्थ क्या है? भाग का अर्थ है जोड़ना, यानी 4 + 4, ठीक है। अब सॉल्व करिए, देखिए कैसे करना। देखिए यहाँ पर तो आपको 8 वैल्यू दिख रही है और यहाँ माइनस दिख रहा है, यहाँ पर भी वैल्यू आपको 8 दिख रही है, यहाँ प्लस दिख रहा है। इतना छोड़ दो, इतना सॉल्व करके बताओ, इतना सॉल्व करो। अब देखो प्लस माइनस माइनस, तो ये तो पूरा का पूरा जीरो आ गया। क्या आ गया भाई? ये तो पूरा का पूरा जीरो आ गया, ये पूरा का पूरा जीरो आ गया। क्या आ गया? जीरो आ गया, है ना। अब आगे देखा 15 - 9, 15 - 9 कितना होता है गुरुजी? 6 होता है। तो आंसर आपके क्या आएगा? 6 आएगा। तो बिल्कुल बी ऑप्शन को टिक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, आई होप कि सभी बच्चों ने सी ऑप्शन, कौन सा, बी ऑप्शन को ही टिक किया होगा। पढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 711, हाथी दांत से बनी मेसोपोटामिया की मोहर किस स्थल से प्राप्त थी दोस्तों, बताइए। मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा या राखीगढ़ी? मोहनजोदड़ो दोस्तों वर्तमान पाकिस्तान में है दोस्तों, सिंधु नदी के किनारे दोस्तों स्थित है ये, ठीक है। और इसकी खोज किसने करी थी? राखलदास बनर्जी ने दोस्तों, ठीक है। लोथल किस नदी पर है दोस्तों? भोगवा नदी पर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंधु आपके किस पे, ये तो लिखो भोगवा नदी। SR विस्ट ने इसकी खोज करी थी, भोगवा नदी। हड़प्पा दयाराम साहनी ने 1921 में रावी नदी के पास। राखीगढ़ी हरियाणा का स्थल है दोस्तों, हरियाणा का स्थल है ये, हरियाणा, ठीक है। आपको पूछा है हाथी दांत से बनी मेसोपोटामियन की मोहर, तो यहां से आप लोग टिक करेंगे क्या? लोथल टिक करेंगे, गुजरात में है मित्रों। कहाँ पर है ये? गुजरात में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गुजरात। और गुजरात के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको पूछा दोस्तों, बताया आपने लोथल आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे दोस्तों घोड़े की दोस्तों घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य भी यहीं पे मैं लिख देता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो पूछे गए अभी तक। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य, हड्डियों के साक्ष्य भी यहीं से मिले दोस्तों। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले, किस स्थल से मिले, तो वो है लोथल दोस्तों। और जो ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो ये है दोस्तों कि 3 युगल समाधियां किस स्थल से मिली है? यहीं से मिली है। लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी मैं बता रहा हूं। 3 युगल समाधियां, 3 युगल समाधि भी हमें लोथल से ही मिली, देखने को एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर भी किसे कहा जाता है? लोथल को ही कहा जाता है, लिख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर, हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर, हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों। मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, इसका सही जवाब बी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से, क्वेश्चन नंबर 712,
न्यूटन का गति का प्रथम निम्न में से व्यक्त करता है? निम्न में से किसको व्यक्त करता है? जड़त्व को, कार्य को, ऊर्जा को, या इनमें से कोई नहीं? सभी स्टूडेंट्स अपना अपना कमेंट करेंगे। न्यूटन का गति का प्रथम निम्न नियम दोस्तों किसको व्यक्त करता है दोस्तों? बताइए, निम्न में से किसको व्यक्त करता है? बताइए। तो यहाँ पर जड़त्व टिक करेंगे, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 713 बताइए। राष्ट्र संघ के इतिहास में पहली बार देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं, वो कौन सा देश है? और उस देश की आप लोग मुझे कैपिटल भी बताएंगे, यानी कि राजधानी भी बताएंगे। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि मॉस्को किस देश की राजधानी है, क्या आप लोग कमेंट करेंगे? बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं भूटान से। भूटान की कैपिटल क्या? भूटान की थिम्पू। भूटान की कैपिटल क्या? थिम्पू। थिम्पू एग्जाम में पूछी गई। जापान की मॉस्को। जर्मनी की बर्लिन। इटली की रोम। ठीक है, ये तो आपकी कैपिटल हो गई। और जो मैंने अभी आपको रोम बताया वही आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो राष्ट्र संघ के इतिहास में पहली बार इटली देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है आप लोगों के लिए दोस्तों। ठीक है, मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि रीजनिंग और करंट अफेयर के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। चेरी ब्लॉसम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मेघालय में, झारखंड में, मणिपुर के, गुजरात में। इन सभी के मुझे आप लोग दोस्तों मुख्यमंत्री भी बताएंगे। ठीक है, भूपेंद्र पटेल गुजरात के, मणिपुर के BN राव सिंह है ना, और झारखंड के क्या है दोस्तों? हेमंत सोरेन की जगह किसने लिए है? बताइए दोस्तों, हेमंत सोरेन की जगह किसने लिए दोस्तों? बताइए आप लोग कमेंट करके, झारखंड के मुख्यमंत्री। तो दोस्तों चेरी ब्लॉसम की आपके सामने बात करी जा रही है। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? सभी स्टूडेंट बताएंगे बिल्कुल, सी ऑप्शन को टिक करेंगे। मणिपुर का है दोस्तों। चेरी ब्लॉसम में दोस्तों लाई हरेवा भी यहीं का है, लाई हरेवा। और जो ज्यादा पूछे जाने वाला वो है यायोसांग उत्सव। यायोसांग उत्सव बहुत बार पूछा जाता है। यायोसांग उत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध है? तो मणिपुर का यायोसांग उत्सव दोस्तों। ठीक है, लाई हरेवा भी दोस्तों आपका यहीं का प्रसिद्ध है, और चेरी ब्लॉसम भी यहीं पर। और मणिपुर में दोस्तों आप सभी को पता है किबुल लामजाओ एक तैरता हुआ राष्ट्र उद्यान किस झील पर है? पुलिकट झील पर दोस्तों। लोकतक झील पर दोस्तों। ठीक है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन 715। भाई क्लास को लाइक वाइक कर दे सभी बच्चे, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो एक बार चैनल को भी शेयर कर दे दोस्तों। ठीक है, जिस एनर्जी के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ उसी एनर्जी से दोस्तों आप भी पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हमें मेहनत करनी है और सिलेक्शन लेना है दोस्तों। जागता वही है दोस्तों जो अपने सपनों में जिसके जान होती दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, मेहनत अच्छे से करनी ताकि सफलता शोर मचा दे दोस्तों। ठीक है, ऐसे मेहनत करनी है। और डेली आप लोग ये क्लास 8 PM पर लेंगे। मैं सभी स्टूडेंट को बताता तो हमारी क्लास डेली 8 PM पर आती है। आप सभी अपने आप से कसम लीजिए दोस्तों कि आप डेली 8 PM पर ये क्लास देखेंगे दोस्तों। और हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अपनी तरफ से पूरी कोशिश कराऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे गए बार बार। ठीक है, तो आप भी उसी एनर्जी से पढ़िए। निम्न में से कौन सी नदी पन्ना बाग उद्यान से गुजरती है? चरणगंगा, हालोन, बंजर या कैन? इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। वो कौन सी नदी है दोस्तों जो पन्ना बाग उद्यान से गुजरती है? तो यहां से आप लोग टिक करेंगे कैन नदी दोस्तों, डी ऑप्शन। और ये कैन किसकी सहायक नदी, कोई कमेंट करेगा? बताइए दोस्तों ये किसकी सहायक नदी है? बताइए। ये चंबल की, यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एकल नागरिकता निम्न में से किसके संविधान से ली गई है? आयरलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया? कमेंट करिए। प्रस्तावना का विचार हमने कहां से लिया? प्रस्तावना का विचार और समवर्ती सूची और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। समवर्ती सूची बहुत पूछी जाती है इसलिए मैं जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं। समवर्ती सूची, प्रस्तावना का विचार, यहां पर स्पेस कम पड़ेगा तो आप ओरल सुन लीजिए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या लिया, बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो समवर्ती सूची, दूसरा आप ध्यान रखेंगे
प्रस्तावना का विचार। और तीसरा, आप लोग सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि दोनों सदनों, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हमने किसके संविधान से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। अब ब्रिटेन के संविधान से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला डीपीएसपी, ध्यान रखिएगा, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी हमने किसके संविधान से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल हमने किसके संविधान से लिया? ब्रिटेन के संविधान से। राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं वो हमने किसके संविधान से लिए? ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, अमेरिका के संविधान से बताइए सबसे ज्यादा पहला इंपॉर्टेंट ज्यादा पूछे जाने वाला मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार किसके संविधान से लिए? मूल अधिकार। ठीक है, तो मूल अधिकार हमने किसके संविधान से लिए? अमेरिका के संविधान से लिए दोस्तों। ठीक है, उद्देशिका का विचार हमने किसके लिए? अमेरिका के संविधान से। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया हमने किस शासन से लिए? अमेरिका के संविधान से लिए दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों एक और है दोस्तों, पुनरावलोकन का सिद्धांत का विचार हमने कहां से लिया? अमेरिका के संविधान से लिया दोस्तों। ये सारे इंपॉर्टेंट बनते हैं आप लोगों के लिए। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया दोस्तों? आयरलैंड के संविधान से बताइए दोस्तों। माफी चाहता हूं, जो मैंने अभी आपको ब्रिटेन के बताया ना, जो ब्रिटेन के बारे में बताए थे दोस्तों, माफी चाहता हूं, ये ब्रिटेन में नहीं होगा, माफी चाहता हूं दोस्तों। यहाँ पर मैंने थोड़ा गलत बोल दिया है, उसके लिए माफी चाहता हूं दोस्तों, यहाँ से गलत बोल दिया मैंने। ये जो डीपीएसपी आपके आयरलैंड के संविधान से, जो मैंने अभी आपको ब्रिटेन के बोले थे वो मैंने आयरलैंड के बोल दिए। ठीक है, तो माफी चाहता हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये जो आयरलैंड के संविधान से लिए डीपीएसपी। ठीक है, एकल नागरिकता ये हमने लिए ब्रिटेन के संविधान से। एकल नागरिकता हो गई, एकल नागरिकता हो गई। ठीक है, और दोस्तों विधि का ढांचा हो गया है ना, शास्त्र विधि विधान का ढांचा, और भी जैसे संसदीय व्यवस्था हो गई, द्विसदनीय हो गई दोस्तों, द्विसदनीय संसद हो गई, ये सारे ब्रिटेन के संविधान से लिए। तो सी ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मलयगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? बताइए। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। मलयगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कमेंट करके। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, हम केरल में दो प्रकार की पहाड़ियां देखते हैं दोस्तों। एक तो अन्नामलाई की पहाड़ियां, एक तो अन्नामलाई, मैं यहाँ पे लिख देता हूं अन्नामलाई। एक तो हम देखेंगे अन्नामलाई की पहाड़ियां, ठीक है, और दूसरी हम देखेंगे इलायची की पहाड़ियां, इलायची। ठीक है, ये दो प्रकार की पहाड़ियां हम लोग केरल में देखते हैं। अन्नामलाई की पहाड़ियों में सबसे बड़ी चोटी आप सभी को पता, दक्षिण भारत की अनाईमुडी दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अब तमिलनाडु में दोस्तों हम दो पहाड़ियां देखने को मिलेंगे, बहुत बार पूछी जाती है। एक तो शेवाराय की पहाड़ियां और पलानी की पहाड़ियां। ये पहाड़ियों से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे ना एग्जाम में, वो इनसे बाहर नहीं आएंगे, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, तो तमिलनाडु में दो पहाड़ियां ध्यान रखेंगे, एक तो शेवाराय की पहाड़ी और दूसरा पलानी की पहाड़ी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शेवाराय, शेवाराय की पहाड़ियां और पलानी की पहाड़ियां दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं, शेवाराय और पलानी की पहाड़ियां। ठीक है, तो ये आप लोग यहां से तमिलनाडु में ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों आंध्र प्रदेश में ध्यान रखेंगे दोस्तों नल्लामलाई और पालकोंडा पहाड़ियां दोस्तों। ठीक है, नल्लामलाई, ठीक है, नल्लामलाई और दोस्तों पालकोंडा की पहाड़ियां एग्जाम में पूछी जाती है, पालकोंडा की पहाड़ियां दोस्तों। ठीक है, ये एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। और आपका सही जवाब क्या होगा? मलयगिरी की पहाड़ियां दोस्तों ओडिशा में है दोस्तों, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रीजनिंग का क्वेश्चन है, ए जेड का संबंध सी एक्स से, ई वी का संबंध किससे होगा? यहाँ पर बताइए। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों, कमेंट करिए जी टी एच टी एफ टी। बहुत ही शानदार तरीके से सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे दोस्तों, जल्दी से कमेंट करें भाई, क्लास को भी लाइक करते रहें एक बार, साथ साथ में क्लास को भी लाइक करते रहें जल्दी से एक बार सभी स्टूडेंट्स। दोस्तों मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराऊं दोस्तों, ताकि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन है वो हमारे ही पेपर्स में से आए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम लेंगे ए, उसके बाद यहाँ से हम लेंगे सी, उसके बाद हम आगे का नंबर लेंगे ई। ठीक है, अब आप खुद देखिए, ए और सी के बीच में दो, ए आता है 1 नंबर पर, आप सभी को प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, ए आता है 1 नंबर पर, सी आता है 3 नंबर पर, अंतर कितने का? गुरुजी 2 का। ठीक है, सी आता है 3 पर, ई आता है 5 पर, अंतर कितने का आ रहा है? गुरुजी 2 का। अगला भी अंतर कितने का आना चाहिए? 2 का, यानी कि 7 यहाँ पर होगा, तभी तो 2 का अंतर होगा। तो 7 पर क्या आता है? जी। तो जी किस ऑप्शन में? जी तो गुरुजी 2 ऑप्शन में बात नहीं बनी, आगे और बढ़ी है। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब देखिए, अब जेड,
जेड आता है 26 पर, सुनिएगा जेड आता है 26 पर और एक्स आता है 24 पर। यहाँ का अंतर कितने का आ रहा है? 26 से 24 यानी -2 हो रहा है, -2 हो रहा है ना। उसी तरह से अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने क्या निकाला, ठीक। अब यहाँ से वी और आप जी का देखेंगे, वी और किसका देखेंगे, वी आता है दोस्तों, आप सभी को पता है, आप लोग वी जानते हैं, वी आपके आता है गुरुजी 22 नंबर पर, ठीक है। और 22 में से हम 2 माइनस करेंगे, जवाब आता है 20। तो 20 नंबर पर क्या आता है गुरुजी? 20 नंबर पे तो टी आएगा, तो जी टी। तो जी टी कहाँ पर भाई? जी टी ए ऑप्शन में। तो यहाँ से बिल्कुल ए ऑप्शन आप लोगों के लिए सटीक जाएगा। आई होप कि आप लोगों ने ए ऑप्शन ही टिक किया होगा सभी स्टूडेंट ने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक महिला की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, वो मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। तो वो महिला राम से किस प्रकार संबंधित है? दोस्तों हम इसको ओरल भी सॉल्व कर सकते हैं, वो मेरे पिता की एकमात्र बहन यानी कि मेरी बहन, मेरी बुआ की पुत्री, मेरी फूफेरी बहन हो गई। देखो दोस्तों ओरल ही सॉल्व कर दिया मैंने, ओरल ही आप सॉल्व कर सकते हो। इशारे वाले क्वेश्चन तो कुछ नहीं, आपके सामने मसल दोगे उनको तो आप अच्छे से, ठीक है। बस आप लोगों को जो और परंतु लेकिन ये आपको इनका अंतर पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। एक महिला की ओर इशारा यहाँ पर राम बैठा हुआ है, और यहाँ पर वो महिला बैठी हुई है, महिला को एम से डिनोट किया है, ये माइनस में ये प्लस में, ठीक है। अब देखिए बेसिक प्रैक्टिकल देखिए, राम इसकी ओर इशारा कर रहा है, क्या इशारा कर रहा है? ये महिला मेरे पिता यानी राम के यहाँ पर पिताजी बैठे हुए, राम के पिताजी। अब पिताजी की एक बहन है, एकमात्र बहन है, पिताजी की एक बहन हो गई। अब आप खुद दिमाग लगाइए, आपके पिताजी की बहन आपके कौन लगेगी गुरुजी? बुआ लगेगी, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, बुआ लगेगी। अब बुआ की कोई संतान हो गई, मतलब बुआ की कोई बेटी है, अब बुआ की बेटी आपको कौन लगेगी? फूफेरी बहन ही तो लगेगी। तो बिल्कुल समझदारी की बात है, कॉमन सेंस की बात है गुरुजी, ए ऑप्शन, ठीक है। आई होप कि सभी बच्चों ने ए ऑप्शन को ही टिक किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 720 का जवाब दें। वेदों की ओर लौटो, दोस्तों यहाँ पे लौटो होगा, ठीक है, लौटना। वेदों की ओर लौटो ये प्रसिद्ध नारा किस महान पुरुष का है? रविन्द्रनाथ टैगोर, मंगल पांडे जी, दयानंद सरस्वती या विनोबा भावे? बताइए, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। वेदों की ओर लौटो ये प्रसिद्ध नारा किसका है दोस्तों? ये प्रसिद्ध नारा गुरुजी ये है दयानंद सरस्वती का, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी 1875 में। हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? आर्य समाज के फाउंडर दयानंद सरस्वती। आर्य समाज, ठीक है दोस्तों, 1875 में, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। सभी बच्चों ने सी लगाया, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 721। भाई क्लास को एक बार शेयर कर दे सभी स्टूडेंट। निम्न में से अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? कर्नाटका, कोलकाता, अहमदाबाद, दिल्ली? बताइए जल्दी से। कर्नाटका में तो आप चिन्ना स्वामी स्टेडियम, कर्नाटक बेंगलोर में जानते ही होंगे दोस्तों, चिन्ना स्वामी स्टेडियम, चिन्ना स्वामी स्टेडियम कर्नाटका बेंगलोर में, ठीक है। यहां से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कोलकाता में बताइए ईडन गार्डन, ईडन गार्डन स्टेडियम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम में, ठीक है। अहमदाबाद में तो बहुत फेमस और बड़ा कौन सा है बताइए दोस्तों? अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम एग्जाम में पूछा जाता है। अब बचा अरुण जेटली दोस्तों आपके दिल्ली में दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर डी ऑप्शन को आप सभी स्टूडेंट लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ 722। कैल्सीफेरॉल निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी? बताइए गुरुजी। विटामिन सी की बात करें, इसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड है ना, अम्ल को एसिड बोलते हैं। गुरुजी विटामिन ए की बात करें तो इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, रेटिनॉल। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है ये भी बताएं साथ साथ में। गुरुजी इसकी कमी से, ए विटामिन की कमी से हमें होती है रतौंधी। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि रतौंधी बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है, ठीक है। और विटामिन सी की कमी से दोस्तों स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग।
स्कर्वी रोग होता है दोस्तों, स्कर्वी रोग। ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्कर्वी रोग हमें विटामिन सी से ही होता है। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम भी बता दें भाई, थायमिन हाइड्रोक्लोराइड, थायमिन हाइड्रोक्लोराइड। हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। इसकी कमी से दोस्तों बेरी बेरी डिसीज होती है, ठीक है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होती है, रिकेट्स, जो क्वेश्चन का आंसर भी यही है, ठीक है। तो कैल्सीफेरॉल किसका रासायनिक नाम है, विटामिन डी का दोस्तों। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन, सलीम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, गोवा, जम्मू कश्मीर, यूपी, एमपी, बताइए। यूपी में दोस्तों अब मैं आपको ओरल बताना चाहूंगा, ठीक है। यूपी में दोस्तों आप सभी बच्चे जानते होंगे, तो दुधवा राष्ट्र उद्यान, दुधवा राष्ट्र उद्यान दोस्तों आपके यूपी में ही है, ठीक है। और चंद्रप्रभा राष्ट्र उद्यान भी आपके यूपी में ही है। अब एमपी में सुनिए, देखिए, कान्हा राष्ट्र उद्यान हो गया, ठीक है। पन्ना राष्ट्र उद्यान हो गया, संतोष राष्ट्र उद्यान हो गया, दोस्तों संजय राष्ट्र उद्यान हो गया, ठीक है। माधवपुर राष्ट्र उद्यान होगा दोस्तों, ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट है, जैसे बांदीपुर राष्ट्र उद्यान हो गया दोस्तों, ठीक है। ये एग्जाम में पूछे जाते, ठीक है दोस्तों। और भी जैसे और भी देख लो आप लोग, ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट है जो आपके एमपी में जो भी इंपॉर्टेंट बनते हैं वो मैंने आपके सामने बता दिए। गोवा में दोस्तों आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, भगवान महावीर स्वामी राष्ट्र उद्यान, ठीक है। तो ये जो सलीम अली राष्ट्र उद्यान और किश्तवाड़ी राष्ट्र उद्यान, सलीम अली के साथ लिखिए किश्तवाड़ी राष्ट्र उद्यान, किश्तवाड़ी राष्ट्र उद्यान, ठीक है, किश्तवाड़ी उद्यान। ये भी आपको जम्मू कश्मीर में ही देखने को मिलेगा, ठीक है, जम्मू कश्मीर में ही देखने को मिलेगा। तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे सभी स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किसके अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, 52, 53, 54, 55, बताइए। गुरुजी अगर अनुच्छेद 52 की बात करें तो भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। गुरुजी अगर 53 की बात करें तो कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही बात है। गुरुजी अगर 56 की बात करें तो राष्ट्रपति का कार्यालय होता है जो 5 साल के लिए रहता है दोस्तों, ठीक है। और गुरुजी 54 की बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल इसी में है। तो सी ऑप्शन को यहां से लॉक करेंगे आप सभी स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए बिल्कुल सी ऑप्शन सही जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ क्वेश्चन 725, बैटन कप का संबंध किस खेल से, हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, ठीक है। तो इसका आंसर मैं ही बता देता हूँ, हॉकी है। अब हॉकी के कुछ इंपॉर्टेंट कप सुनिए, ध्यान से देखिएगा। बैटन तो हो गया सिंधिया कप, जो भी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लें या फिर पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। सिंधिया कप, रंगा स्वामी कप, जो बार बार पूछे जाते वही बताऊंगा, रंगा स्वामी कप, रणजीत सिंह कप, रणजीत सिंह कप, ठीक है, रणजीत सिंह कप। और नेहरू ट्रॉफी और इंदिरा ट्रॉफी, नेहरू कप ऑफ इंदिरा और इंदिरा ट्रॉफी, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके कप और ट्रॉफीज हैं हॉकी खेल से दोस्तों, ठीक है। और मैदानी हॉकी हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों, नेशनल स्पोर्ट है, ठीक है। तो आज की क्लास को मित्रों हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो एक बार इस सभी स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे, जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और हाँ दोस्तों, क्लास को शेयर जरूर करा करें, आप भी पढ़िए और अपने सभी मित्रों में शेयर करिए। आज की क्लास बहुत ही शानदार थी, मजा आ गया इसमें, ठीक है। यहाँ पर आज हमारी क्लास होती है आरपीएफ की 36वीं कंप्लीट। मैंने आप लोगों के लिए दोस्तों प्लेलिस्ट बनाई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और टेलीग्राम पर भी दे चुका हूँ, चैनल पर भी विजिट करेंगे, वहाँ पर भी लिंक मिलेगा दोस्तों। अगर आपको एग्जाम में सिलेक्शन लेना है दोस्तों, मैं 100% बोल रहा हूँ, ये क्लास आती है जीके जीएस की डेली 8 PM पर। आप डेली अगर देखते हैं, इस क्लास को फॉलो करते हैं, तो मैं 100% बोल रहा हूँ आपके सिलेक्शन पक्का होगा, कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, ठीक है। और हाँ, हर क्लास की अभी तक जितनी भी क्लासेस, हमारी 36 क्लासेस हो गई हैं, ठीक है। तो 36 क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। और मैं अपनी टीम से पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड कराने की, ठीक है।
हमारा टारगेट 50 क्लास का है, ठीक है, आप सभी को पता है। उन 50 क्लास से जो भी हमारे 1000 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे ना इंपॉर्टेंट, उन सभी की एक बार मैं आपको पीडीएफ बना के आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ रहेगी। एग्जाम से पहले आप सभी स्टूडेंट्स उस पीडीएफ को जरूर देखकर जाइएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट पीडीएफ रहेगी वो आपके लिए, ठीक है। तो भाई जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। हमारा टाइम जीके जीएस का यही रहता है दोस्तों, 8 PM डेली। सभी स्टूडेंट जुड़ा करें। आप लोग पूरी क्लास को देखा करें, आप लोग पूरी क्लास देखते नहीं और क्लास को छोड़ देते हैं, सिलेक्शन ऐसे कैसे हो जाएगा। कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।